हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह से 6 बजे से। तो यहाँ सुबह के जैसे 6 बज रहे हैं और जो मेरा काम होता है सुबह का, मतलब झाड़ू वगैरह लगा लिए मैंने। और झाड़ू लगाने के बाद में और मैंने जैसे किचन में भी जैसे पोंछा लगाती हूँ सुबह में गाइस, और जैसे किचन में लगा पाती हूँ। और जैसे जब वो होता है तो जैसे बाद में लगाती हूँ मैं। तो जब खाना वगैरह बनाती हूँ तो किचन में लगा लेती हूँ मैं। और यहाँ जैसे बनाई थी मैंने चाय। तो चाय जैसे, और अंकुर है, अर्पिता है, तो ये बच्चे हैं जैसे तैयार हो जाते हैं बहुत जल्दी से एकदम। उठते हैं और जैसे ब्रश वगैरह करते हैं, नहाते हैं, फिर उसके बाद में मैं इनके लिए फिर चाय बना देती हूँ। तो जैसे कभी मन होता है तो पी लेती है अर्पिता चाय, और नहीं मन होता है तो नहीं पीती है, लेकिन अंकुर पी लेता है कभी कभार। तो अंकुर बोल रहा था कि मुझे बना दो चाय, मैं पीऊँगा चाय। और यहाँ जैसे अर्पिता ने बोतल भी भर ली अपने पानी ले जाने के लिए स्कूल में। तो अभी जैसे कुछ देर के लिए ये पढ़ाई करेंगे बच्चे बैठकर। तो बैठक में जैसे बैठ जाते हैं और कपड़े पहन लेते हैं। पहनने के बाद में फिर जैसे पढ़ाई करते रहते हैं आराम से। और यहाँ जैसे कुछ बर्तन शाम के भी थे साफ़ करने के लिए, और कुछ अबे बर्तन हो गए थे, चाय नाश्ते के बर्तन थे। तो चाय के जैसे फ्राईदान वगैरह ये सब बर्तन थे, तो इन्हें भी जैसे साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ जैसे फली बन रही है आज बाकले की, तो बाकले की फली बना रही हूँ मैं। और ये बाकले की फलियाँ जैसे अच्छी लगती हैं खाने में। तो जैसे चावल वगैरह नहीं बनाऊँगी मैं इनसे, खाली रोटी बनाऊँगी मैं। और ये जैसे फली बनाते हैं तो ये चावल से अच्छी नहीं लगती हैं खाने में, क्योंकि सूखी बनती हैं। तो जैसे चावल की रोटी हो या जैसे मतलब जो मोटी वाली रोटी बनाते हैं तो, या वो रोटी हो तो उससे ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। तो यहाँ जैसे फली बन भी गई थी और मैंने बनने रख दी थी मसाले वगैरह डालकर सब। और फिर उसके बाद में बना रही हूँ रोटी में। तो यहाँ जैसे अंकुर से बोल भी रही थी मैं जैसे खाना खा के जाना, तो बोल रहा था कि नहीं मम्मी भूख भी नहीं लगती है। और इनने जैसे बिस्किट वगैरह खा लिए थे चाय से, तो जैसे खाकर नहीं गया था खाना। तो मैंने आज खाना भी जैसे जल्दी बना लिया है। और खाना जैसे मुझे जब काम है, अब होली भी जैसे आ चुकी है, अब होली के भी ज़्यादा दिन नहीं रहे। तो वैसे तो मैंने कोई इतनी ज़्यादा सफाई वगैरह कुछ नहीं की है गैस, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसे शादी थी तब करी थी थोड़ी बहुत सफाई। और किचन वगैरह मैंने साफ़ की थी, लेकिन अब नहीं करूँगी मैं। तो किचन भी जैसे साफ़ है इस टाइम। और मैं जैसे दीपावली पे तो मतलब सफाई पूरी जैसे किचन साफ़ करती हूँ अच्छे से। अभी दीपावली पे जब सफाई की थी तो इतनी ज़्यादा मतलब गंदी भी नहीं है किचन, तो मैं जैसे साफ़ नहीं करूँगी। और अभी तो मैंने जैसे साफ़ करी थी किचन अभी शादी में। और यहाँ जैसे रोटी भी बन गई है, तो यहाँ लगा रही हूँ खाना अपने लिए। तो आप सब भी आ जाइएगा इस खाना खाने के लिए, बाकले की फली। और यहाँ जैसे खाना भी खा लिया है सभी ने। और जैसे सभी हम 3 लोग थे, सचिन, अंकुर के पापा और मैं। और जैसे अर्पिता अंकुर वो तो गए स्कूल, तो वो आकर खाएंगे खाना। और यहाँ जैसे आज मैं बाल धुलूँगी अपने, तो मैं जैसे पहले मैं शाम जैसे तेल डालना भूल गई थी सर में अपने बालों में। तो जैसे अभी डाल लेती हूँ तेल। तो जैसे काम करूँगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा मेरे लिए आज। जैसे थोड़ी बहुत सफाई वगैरह करूँगी मैं, ज़्यादा नहीं करूँगी जैसे। और मैंने अभी भी जैसे जारा मारा था, और इन दिनों में जैसे गर्मियों में बहुत जल्दी जारा हो जाता है और इतनी ठंडों में नहीं होता है। तो वही जारा वगैरह मार रही हूँ। और ज़्यादा नहीं है, ऐसी कहीं कहीं है थोड़ा बहुत, तो वो मार देती हूँ मैं। तो यहाँ जैसे फिर उसके बाद में बर्तन वगैरह मैंने साफ़ किए थे जो काम थे। और फिर मैं इस वजह से आज खाना मैंने जल्दी भी बनाया था कि मुझे जैसे सफाई थोड़ी बहुत करनी थी। और जब सफाई में जैसे लग जाती मैं सुबह में, तो खाना भी जैसे लेट हो जाता। और जैसे बच्चों को है जैसे भूख लगती है, सचिन होता है घर पे, तो बोलेगा कि मम्मी जैसे खाना बना है या नहीं बना है, तो इसलिए। और पूरा जैसे खाना बनाने के बाद में फिर कोई काम पे जैसे लगो और करो काम के लिए, तो अच्छा रहता है। आप आराम से फिर जैसे कोई काम है फिर करते रहो। फिर ये नहीं है कि जैसे हमें खाना बनाना है और खाने की जैसे टेंशन होती है, तो वो नहीं होता है। तो जब मेरा ऐसे ही होता है, जब मैं जैसे काम करना होता है, तो खाना वाना बनाने के बाद में फिर जैसे आराम से करती हूँ। और अभी जैसे नहाई भी नहीं हूँ मैं, और खाना मैंने भी जैसे खा लिया है। तो यहाँ कोई जारा वगैरह मार रही हूँ पूरे। और जैसे जारा जब मारूँ तो काफ़ी टाइम हो जाता है, मगर वीडियो में इतने जैसे हम दिखाएं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है गैस, तो थोड़ा थोड़ा दिखा पाते हैं।
और जैसे पूरा तो करीब 2-3 घंटे की वीडियो बनेगी अगर पूरा दिखाया जाए सही करके। तो यहाँ जैसे जारा भी मैंने मार दिया है सारे घर में, और जैसे कमरों में, किचन में, सब में लगा दिया था मैंने। किचन में नहीं था जारा वगैरह, कमरे में भी नहीं था जी, यहाँ बरामदे में हो जाता है बाहर, क्योंकि जाल जैसे पड़े हुए हैं तो हवा वगैरह आती है, धूल वगैरह, तो वही हो जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई थी। तो झाड़ू जैसे जारा लगाने के बाद में झाड़ू लगा देती हूँ, और फिर बाद में जैसे साफ़ करूँगी तो इतनी ज़्यादा गर्द वगैरह नहीं उठेगी। और जब जैसे साफ़ करती दरवाजे वगैरह तो फिर जैसे गर्द वगैरह हो जाती, तो इसलिए मैंने पहले झाड़ू लगा दिए। और झाड़ू लगाने के बाद में तो फिर साफ़ करूँगी मैं। तो थोड़े जैसे बिंदु वगैरह हैं, ये भी साफ़ करूँगी मैं बिंदु। तो ये बिंदु में जैसे काफ़ी टाइम लग जाता है इन्हें साफ़ करने में, और करीब 1-1.5 घंटे से ज़्यादा लगता है इन्हें जैसे साफ़ करो बिंदुओं को अच्छे से। और इनमें जैसे उंगली भी नहीं जाती है अच्छे से साफ़ करने में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बिंदुओं को साफ़ करो। तो अभी मैंने जैसे शादी थी तब भी मैंने साफ़ किए थे ये, और फिर दोबारा से जैसे गर्द वगैरह हो जाती है, भर जाती है अंदर, तो हाथ भी नहीं जाता है अच्छे से बहुत ज़्यादा। जैसे जब साफ़ करो तो साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इन बिंदुओं में। तो इतनी ज़्यादा जैसे इनकी डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा घनी है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में साफ़ होते हैं ये। और मैं जल्दी करती भी नहीं हूँ इनके लिए, काफ़ी दिनों के बाद मैं साफ़ करती हूँ, जब ज़्यादा जैसे वो हो जाते हैं गंदे तभी करती हूँ, क्योंकि इन्हें जैसे साफ़ करो तो बहुत काफ़ी टाइम हो जाता है। और ये जैसे 3 कमरों में इसी तरीके के लगे हुए हैं बिंदु एक ही जैसे, तो आप लोग कहते होंगे कि पता नहीं, तो मतलब उधर वाला मैंने साफ़ कर दिया है, तो ये मतलब एक साइड से है ये कमरा, पीछे वाले कमरे से इधर वाले कमरे में। तो यहाँ भी जैसे सब में अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और देखिए डिज़ाइन आप लोगों को दिख रही होगी कितनी ज़्यादा घनी डिज़ाइन है इसकी। तो इतना ज़्यादा जैसे पता भी नहीं था हमारे लिए कि इतनी घनी डिज़ाइन लगाएंगे, तो लेकिन साफ़ करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ जैसे मैंने विंडो भी साफ़ कर दिए हैं, और फिर उसके बाद में यहाँ कर रही हूँ दरवाजे साफ़। तो दरवाजे वगैरह साफ़ कर दूँगी सब, और फिर देखो ये धुलाई वगैरह करूँगी, तो अभी तो नहीं करूँगी, या कल या परसों में करूँगी धुलाई। पूरे घर में जैसे धुलाई करूँगी मैं। और अभी वैसे तो पोंछा तो रोज़ लगाती हूँ मैं, लेकिन धुलाई नहीं कर पाती हूँ जल्दी, और धुलाई करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है धुलाई करने में। तो यहाँ ये दरवाजे वगैरह मैंने सारे साफ़ किए थे अच्छे से सब। और फिर बैठक भी गंदी हो गई थी, तो बैठक भी अब आएंगे, जैसे होली पे आते हैं मिलने वाले, जैसे अंकुर के पापा के दोस्त वगैरह आते हैं, और जैसे कोई भी आता है तो बैठक में ज़्यादा बैठता है, तो इस वजह से बैठक भी मैंने सब साफ़ कर दी। और बैठक में तो वैसे भी मैं कपड़ा मारती रहती हूँ जल्दी जल्दी, दूसरे तीसरे दिन उसे साफ़ करती रहती हूँ, क्यों जैसे आते रहते हैं, कोई ना कोई आता ही रहता है, तो ज़्यादातर हम इसी में ज़्यादा बैठालते हैं, अंदर नहीं बैठाते हैं। तो यहाँ सोफ़ा भी जैसे गंदे हो गए थे, अब मैंने 2-3 दिन से साफ़ भी नहीं किए थे ये, तो ऐसी अलग जैसे इन पर धूल दिख रही है, तो बहुत ज़्यादा जैसे मतलब डस्ट वगैरह हो जाती है धूल। और यहाँ ये देख रही थी पता नहीं क्या गिर गया था सोफे से, तो मैं वही देख रही थी पता नहीं क्या गिरा, इस पर बहुत ज़्यादा जैसे धूल सी लग रही थी एक जगह, तो पता नहीं जैसे बच्चों ने पता नहीं किसी ने कुछ डाल दिया था इनके। और अब इस टाइम में जैसे अंकुर है इसमें बैठ के पढ़ाई करता है, अंकुर और अर्पिता, तो मैं बोल रही थी पता नहीं इन बच्चों ने जैसे कुछ डाला होगा। तो यहाँ ये सचिन ने पंखा चला दिया, तो बैठक भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। और जो अंकुर अब जैसे पढ़ाई करता है तो अपनी जैसे किताबें वगैरह सब ऐसे ही छोड़ देता है टेबल पे, तो उसका तो यही होता है। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ ये साफ़ करने लगी हूँ, अलमारी भी साफ़ कर देती हूँ, शीशा वगैरह। तो शीशों पे जैसे वैसे ज़्यादा मतलब गर्द वगैरह नहीं होती है। ये अब इस टाइम है जैसे मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मच्छर तो बहुत हो गया है, तो मच्छर बैठ जाते हैं, तो वही जैसे थोड़ी बहुत गंदगी कर देते हैं मच्छर। तो यहाँ ये भी अलमारी साफ़ कर देती हैं अच्छे से। और उस टाइम तो मैंने सब अलमारी वगैरह दीपावली पे सब साफ़ की थी। और यहाँ ये ड्रेसिंग भी साफ़ कर देती हूँ। और ये देखिए बेड कैसा हो गया है, और सब मतलब चादर है उधर से उधर कर देते हैं बच्चे, कोई भी चीज़ एक जगह नहीं रहने देंगे। और मतलब वो वाला भी बेड और इस वाले भी बेड पे, तो इस पे भी जैसे बैठेंगे और उस वाले बेड पे भी, तो ये मतलब सब बेड वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और चादर तो अभी यही लगाऊंगी, दूसरी चादर नहीं लगाऊंगी गैस में। तो इस पे जैसे कपड़ा मार देती हूँ बेड पे,
और जो है मतलब पानी वगैरह जब बच्चे पीते हैं तो बोतल वगैरह सब इसी पे रख देंगे, जो भी चीज़ होगी बेड पे, उस वाले भी कमरे में और इसमें भी। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा मतलब कोई चीज़ एक जगह नहीं रखेंगे, उधर से उधर रखते ही रहते हैं, फैलाते ही रहते हैं सामान को उधर से उधर। और जिस घर में बच्चे होते हैं तो उनके घर में सामान एक जगह नहीं मिलेगा गाइस, उधर से उधर ज़रूर मिलेगा सामान। और पता नहीं मेरे बच्चे तो ऐसा ही करते हैं, कितना भी बोलो नहीं मानते भी नहीं हैं। तो जैसे पानी वगैरह पियेंगे, पीकर फिर बोतल के लिए ऐसे ही रख देंगे। तो यहाँ चादर भी लगा देती हूँ गैस। और बाहर जो चारपाई है तो आएंगे स्कूल से या कहीं से तो मतलब अपने बैग वगैरह होते हैं स्कूल के, तो वो भी ऐसे ही रख देते हैं। तो इनके लिए हटाऊंगी, इसके लिए साफ़ कर देती हूँ चारपाई को। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो आपको मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आप लोगों को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। बाय गाइस।